पाकिस्तान की मार्केट में 11 बिलियन डॉलर्स कम हो चुके हैं। लेकिन आप भारत की तरफ से देखिए कि वहां पर नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा ठेका दे दिया है अपनी आर्म फोर्सेस को, कि आप खुद ही देखें, खुद ही डिसाइड करें कि आपने कहां करना है, क्या अटैक करना है। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। एटम बम। तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी है। डिप्लोमैट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं, जो पाकिस्तान को कुल 7 बिलियन डॉलर्स की एड देने से भी हिचकिचा रहा है, किंतु वहीं सऊदी अरेबिया इंडिया में 72 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तक कर रहा है। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें। इंडिया का हमेशा से ये स्टांस हम सुनते हैं जी भाई, तब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान इंडिया के जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब ये उनका हमेशा शिकवा है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में आज सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए हाईली रेलेवेंट है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बनकर रह गया है। नमस्कार दोस्तों अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है और पाकिस्तान को झटके लगने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का 11 बिलियन डॉलर का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इसमें, और इसी के साथ ही साथ अभी जैसे हमने सुना था कि एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, तो एयर स्पेस बंद करने से ही करीब 500 करोड़ का नुकसान पाकिस्तान का अभी तक हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ कर्जा मिल जाए, कुछ लोन्स मिल जाए उधर से, और वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने साफ मना कर दिया है कोई भी लोन या एड देने से, क्योंकि सबको पता है कि इस समय इस तरह के जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल पाकिस्तान युद्ध में करेगा। अब पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई इस समय नहीं है, ना कोई इस्लामिक देश है। तुर्की को छोड़ के, तुर्की भी छुपकर खाली की भारत का डर है तुर्की को भी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि तुर्की ही कुछ मदद कर सकता है पाकिस्तान की। बाकी चाइना भी खुल के मदद नहीं कर रहा है, कोई भी देश खुल के इसकी मदद नहीं कर रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। कौन सा बम डॉक्टर ने बना दिया? एटम बम। तो इंडिया के पास नहीं है एटम बम। चलो कोई बात नहीं, जो रात कब्र में है वो तो आनी है। अच्छा, ये मार दो, मार देंगे, मर जाएंगे, ये क्या? अल्लाह ताला ने जितनी जिंदगी लिखी है उतनी तो मिलनी मिल। लेकिन एटम बम से क्यों मरना है? अगर एटम बम से आपके नसीब में लिखा है एटम बम से मरना है तो आप एटम बम से मरेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता हमने घर जाना है कि नहीं। मुझे पता है, मैंने अभी घर जाना है, मुझे घर जाना है। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। जिंदगी एक बुलबुल है, जब मर्जी फट सकता है। गेस व्हाट, वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे कि वो अपने आयरन ब्रदर पाकिस्तान के साथ वो खड़े होंगे। ये शॉक वेव्स किए हैं पूरे मार्केट के अंदर, और जैसे ही ये न्यूज़ आई है हमारी स्टॉक मार्केट बढ़नी शुरू हो गई और पाकिस्तान की मार्केट में 11 बिलियन डॉलर्स कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर चाइना हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ तो बटा बैठ जाएगा। आज तो ये न्यूज़ है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अनाउंस कर दिया है कि वो भारत की स्टॉक मार्केट में अब और इन्वेस्ट करेंगे, और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस युद्ध के माहौल में आज तक कभी सुना है आपने कि कभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो? इसका मतलब है उन्हें पता लग गया चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, और ये हमारी बहुत इंडिया का हमेशा से ये स्टांस हम सुनते हैं जी भाई, तब तक रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान इंडिया के जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल कंट्रोल नहीं करेगा। मतलब ये उनका हमेशा शिकवा है। ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है जो दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई रिलेशन बेहतर करने में, मामलात को बेहतर करने में या जंग रुकवाने में अपना अहम रोल अदा कर सकता है? कोई ऐसा कंट्री है? देखिए, वैसे तो जो इंडिया है ना, वो हमेशा आपने माजी में खास तौर पे मोदी गवर्नमेंट के बाद देखा होगा, वो अपने जो सारे मामलात है ना, वो अकेले देखता है। वो फॉरेन इन्फ्लुएंस को बिलीव नहीं रखता, प्रेशर में नहीं आता कभी भी नहीं। मतलब दुनिया की कितनी जंगें छिड़ गई, रशिया यूक्रेन की वार हुई, उनके ऊपर प्रेशर था कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, कंडेम करो आप रशिया को, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये कहा दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर वॉर, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। गाजा इसराइल की वार हुई, उन्होंने किसी एक को खुल के सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, दोनों को मतलब साथ डिप्लोमेटिकली लेके चले हैं। वो क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन में आज सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के लिए हाईली रेलेवेंट है, जबकि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक लायबिलिटी बनकर रह गया है। इसका उदाहरण अब सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी में देख सकते हैं, जो पाकिस्तान को कुल 7 बिलियन डॉलर्स की एड देने से भी हिचकिचा रहा है, किंतु वहीं सऊदी अरेबिया इंडिया में 72 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट तक कर रहा है।
इस कंपैरिजन से उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आईना दिखाया और साथ ही उनको अपनी हिस्टोरिक मिस्टेक्स को करेक्ट करके इंडिया के साथ अपनी जियो इकोनॉमिक्स को रीअलाइन करने की सलाह दी। दोस्तों, हमारे वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसको आप चाहें तो भी इग्नोर नहीं कर सकते, खासतौर पर तब जब वो अपने एविल्स का गुमान भर के इंडिया के सर से सटा बैठा हो। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक तरफ इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जैसे कि दाऊद इब्राहिम को अपने यहाँ पनाह देता है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया से मदद की उम्मीद भी करता है। खैर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के आंकड़ों से तो आप सब वाकिफ हो ही चुके होंगे। IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को साउथ एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर करते हुए उसको देने वाला लोन डिले कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में यूएस के एक लॉ मेकर ने पाकिस्तान के नॉन नेटो एलाई के स्टेटस को खत्म करने के लिए कांग्रेस में बिल इंट्रोड्यूस किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ISI के साथ मिलकर हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान को इस स्टेटस के नाम पर मिलने वाली एड का चांस भी खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, पाकिस्तान तो अभी चर्चा का मुद्दा बना ही हुआ है, किंतु क्या आप जानते हैं कि आजकल हमारे ईस्टर्न नेबर चाइना के साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के लीडर्स दूसरे देशों में जाकर इंडिया से हेल्प गेन करने के लिए पीस की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाइना की इकोनॉमी घटकर 3% की ग्रोथ रेट से भी नीचे जा चुकी है। उनकी डिजास्टर्स जीरो कोविड पॉलिसी का आउटबर्स्ट काफी नहीं था कि अब उनकी पॉपुलेशन और इकोनॉमी के आंकड़े फिर से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। किंतु एक बार फिर एक भयानक टर्मोइल से जूझ रहे इन दो एग्रेसिव नेबर्स के बीच इंडिया एक काफी स्टेबल पोजीशन पर है। ग्लोबल शॉक से अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट करने के साथ बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत है। अब आप बोलेंगे यार हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि चाइना पहुंच गया है म्यांमार में और वहां पर एक धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रहा है, पीस मेकर की तरह है, वहां पे पहुंचा है और वो एक एरिया है जहां पर वो वहां पर पीस ब्रोकेज कर रहे हैं। दोस्तों, आयरन ब्रदर पाकिस्तान तो गया भाड़ में और यही शॉकिंग न्यूज़ है। एक ऐसा सीज फायर मॉनिटरिंग टीम भेजी है उन्होंने म्यांमार में, अपने आर्मी के लोग भेजे हैं, टैंक नहीं भेजे, बॉम्ब नहीं भेजे, कोई जनरल नहीं भेजा, पीस मेकर भेजा है। मजाक लगता है कई बार कि चाइना जिसने सारे कंट्रीज को दुखी करके रखा है वो आज पीस की बात कर रहे हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। ये वो टाइम है जब टेंशंस चरम सीमा के ऊपर है और भारत पाकिस्तान को कंप्लीटली कोलैप्स करने में लगा है और चाइना कहीं भी आपको LOC में दिखाई ही नहीं दे रहा। वो कहाँ दिख रहा है? वो दिख रहा है लाओशियो में। लाओशियो एक बहुत ही छोटा सा एरिया है, ये रहा म्यांमार के अंदर। ये एक स्ट्रेटेजिक अर्बन एरिया है नॉर्दर्न म्यांमार में और यहाँ पर पीस प्रोसेस की बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के साथ। ऑलरेडी ब्रोकरेज हो गया था। म्यांमार की जो मिलिट्री रेजीम है और जो वहाँ पे रिबेल्स हैं उनके बीच में एक ब्रोकरेज कराया था चाइना ने। अब ये वहाँ पर पीस मेकिंग का काम कर रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने वियतनाम में टेस्ट किया था एक आइलैंड को टेक ओवर